हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वारी के एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू और डेमो करने वाले हैं, और वो है वारी का 84 वॉट का फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हैं काफी हद तक ये फ्लेक्सिबल है और ये मात्र 2 से 2.5 किलो का है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे इसका यूज केस है। कहां कहां ये यूज हो सकता है इसको तो हम आगे आपको बताएंगे ही, और प्रैक्टिकली भी इसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये 84 वॉट्स का पैनल एक्चुअली में 84 वॉट्स बना रहा है कि नहीं। इसे ले चलेंगे अपने रूफ टॉप पर और वहां पे इसे टेस्ट करने वाले हैं। और गाइज, ये 84 वॉट के अलावा 125 वॉट्स, 250 वॉट्स और 500 वॉट्स में भी अवेलेबल है। तो आप इसे मल्टीपल यूज केस में इसे यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि इसका नाम है, ये है फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। ये काफी हद तक बेंड हो सकता है, तो इसलिए इसमें ग्लास का यूज नहीं होता है। ग्लास का यूज और स्ट्रक्चर का यूज और एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज नहीं होता है, तो जिस वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से इसका इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ये 2 फिक्सिंग मैकेनिज्म के साथ आता है। देख सकते हैं यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं चारों तरफ, तो आप इन्हें होल्स की मदद से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। रिवेटिंग होल्स मैकेनिज्म या फिर पील एंड स्टिक मैकेनिज्म, जिसमें कि पीछे बैक साइड पर इसमें आपको एडहेसिव टेप आपको लगा हुआ मिलेगा। सिंपली आप पील करिए और इसे कहीं पे भी चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। गाइस, इस पैनल में हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स का यूज किया गया है। वेदर रेजिस्टेंट है, ये वाटरप्रूफ है और इसमें MC4 कनेक्टर्स आपको लगे हुए मिलते हैं। तो अगर हाई वोल्टेज के पैनल्स आप ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 500 वाट तक ये पैनल आता है, तो डायरेक्टली आप इसे अपने चार्ज कंट्रोलर या आप इसे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या अपने हाइब्रिड इन्वर्टर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें वारंटी की, तो 5 साल की आपको प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है और 15 साल की आपको परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। ये सारे फीचर्स इसे एक परफेक्ट पोर्टेबल सोलर ऑप्शन बनाते हैं। चलो गाइज, अब इसका रियलिस्टिक परफॉर्मेंस चेक करते हैं, मतलब इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपनी छत पर चलते हैं, अपने रूफ टॉप पर चलते हैं और इसे टेस्ट करेंगे कि VOC कितना बन रहा है, ISC कितना बन रहा है। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी वॉटेज में। तो गाइस, देख सकते हैं ये हमारे पास वारी का फ्लेक्सिबल पैनल है। अब हम इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं। इसमें MC4 पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स पहले से लगे हुए मिलते हैं हम लोगों को। इसे हमने 27 डिग्री टिल्ट एंगल पर, जो लखनऊ का लैटिट्यूड एंगल है, ठीक है, उस पर हमने रख दिया ताकि मैक्सिमम जनरेशन दिखे। लगभग समय हो रहा है इस समय 10:51। आज है तारीख 23 नवंबर, तो थोड़ा ठंड का समय है। और इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग पहले जो है मल्टीमीटर, ये नॉर्मल मल्टीमीटर है। गाइस, देख सकते हैं ये थोड़ा हमारा एडवांस मल्टीमीटर है STC का, जो हमारा 800 एम्पियर्स तक DC करंट भी नाप सकता है। अभी हम फिलहाल वोल्टेज ही नापने जा रहे हैं, वो भी DC वोल्टेज। पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। पोलैरिटी का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि DC है। देख सकते हैं गाइस, 15.67 वोल्ट्स हमें VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो हम लोग गाइस पैनल का वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए नोट कर लेते हैं। VOC कितना हो गया, 15.67 वोल्ट्स, ठीक है। अब हम ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए दोनों टर्मिनल्स को 1 सेकंड के लिए शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्लैम्प मीटर है और ये यहाँ पे जो है ये वोल्टेज और केवल रेजिस्टेंस नाप सकता है। अगर हमें करंट नापना है जो कि DC करंट है, तो हमें क्लैम्प मीटर यहाँ पे बिना कनेक्शन के ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। एम्पियर्स पे सेट कर देते हैं और हम लोग कुछ सेकंडों के लिए इसे शॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक वायर यूज़ करेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं अब हम इसे शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं और चट से आवाज़ आएगी और यहाँ पे करंट आएगा। देख सकते हैं गाइस, 4.33 एम्पियर्स। एक बार फिर से 4.39 एम्पियर्स। अब इसका एंगल थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये करीब 5.60 एम्पियर्स तक जाता है। एंगल थोड़ा और स्टीप करते हैं। अब गाइस देखना, 4.77 देख रहे हैं गाइस, रीडिंग बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 12 नहीं बजा है और अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग रीडिंग आएगी। और ये मैक्सिमम 5.5 के आसपास जाती है। मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ और अभी सन जो है पीक पे नहीं है। 4.97 देख रहे हैं गाइस, 5 तक पहुँच गया। और अभी जब पीक पे आएगा तो 5.5 तक लगभग पहुँच जाता है। ISC को 5.5 एम्पियर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग को पावर अगर कैलकुलेट करनी है वॉट में, P वॉट अगर कैलकुलेट करना है, तो VOC इंटू ISC 15.67
इंटू 5.5, तो गाइस देख सकते हैं 86.185 वॉट आ रहा है और ये पैनल है हमारा 84 वॉट्स का। तो इसका मतलब जितना स्पेसिफिकेशन है उतना ही जनरेट कर रहा है। डिपेंड करेगा गाइस सन की इंटेंसिटी पर और सन के एंगल पर। और गाइस देख सकते हैं जब हम आप लोग से बात करें, दोबारा मैंने शॉर्ट सर्किट किया और इस समय देखिए 5.14 हो गया। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिकली बहुत मदद करेगी अगर आप अपना सोलर प्लांट लगवाने वाले हैं, इवन बड़ा प्लांट भी लगाने वाले हैं तो भी आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन करंट घट जाएगा। कैसे घटेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे फिर से मैं शॉर्ट सर्किट करने जा रहा हूँ और देख सकते हैं 5.49 एम्पियर आ रहा है। देखिए मैं ज़रा सी परछाई डाल रहा हूँ पैनल पर और देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है, 4.60 हो गया। अब मैं ज़रा सा और परछाई इस पर डालता हूँ, देख सकते हैं बहुत तेज़ी से करंट देखिए घटता चला जा रहा है, 3.82 हो गया। इवन ज़रा से भी पैनल पर अगर परछाई अगर आ जाती है तो और देखिए जैसी परछाई हटी वापस हो गया। तो इसका मतलब गाइज ये है कि आप जब भी अपना सोलर प्लांट इंस्टॉल करें आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि परछाई जो है वो कम से कम समय के लिए पड़े आपके पैनल्स के ऊपर, या ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ी भी देर के अगर परछाई पड़ेगी तो पूरे सर्किट का वो करंट जो है वो एक भी पैनल पर अगर पड़ेगा, क्योंकि सारे पैनल ज़्यादातर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाते हैं। तो ज़्यादा पैनल जब सीरीज़ में लगे रहेंगे तो एक भी पैनल के ऊपर अगर परछाई पड़ेगी तो सारे पैनल्स का परफॉर्मेंस जो है वो उसी तरह से डिग्रेड हो जाएगा उतनी देर के लिए जितनी देर उस पर परछाई पड़ेगी या शैडो पड़ेगी। तो गाइज अब इस नॉर्मल वाले मल्टीमीटर को भी हम DC 10 एम्पियर्स पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे DC नाप सकता है और इसको यहाँ पे प्रोब यहाँ लगा देते हैं और इससे भी देखते हैं क्या फ़र्क आ रहा है। दोनों मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं अगल बगल, थोड़ा आपको पता चलेगा कि रीडिंग में कितना फ़र्क पड़ रहा है। जो हमारा अच्छा वाला मल्टीमीटर है, जो अच्छा वाला क्लैम्प मीटर है वो बता रहा है 5.40 और ये वाला बता रहा है 3.89। देख रहे हैं कितना फ़र्क है। तो आपके पास अच्छा क्लैम्प मीटर होना चाहिए सबको प्रॉपर्ली मेजर करने के लिए। शॉर्ट सर्किट हम हटा देते हैं, देख सकते हैं दोनों मीटर एक समय पे अलग अलग रीडिंग दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। अच्छे मल्टीमीटर या अच्छा क्लैम्प मीटर आपके पास होना चाहिए। फ्लेक्सिबल पैनल्स का सबसे बड़ा फायदा है उनकी वर्सेटैलिटी। ये पैनल कार रूफ्स के ऊपर यूज हो सकता है, बसेस के ऊपर यूज हो सकता है, कोचेस के ऊपर यूज हो सकता है, वर्किंग ट्रक्स के ऊपर यूज हो सकता है, कैरावैन्स के ऊपर यूज हो सकता है, एम्बुलेंसेज एंड इमरजेंसी मेडिकल सेटअप के ऊपर यूज हो सकता है, बोट, याच एंड मरीन व्हीकल्स के ऊपर यूज हो सकता है, टिन शेड जहां पे ज्यादा वजन नहीं डालना आपको स्ट्रक्चर के ऊपर, वहां पे ये यूज हो सकता है, कर्व्ड इंडस्ट्रियल शेड्स के ऊपर ये यूज हो सकता है, आर्मी कैंप्स के ऊपर यूज हो सकता है, ऐसे कैंप्स के ऊपर भी यूज हो सकता है जहां पे सरफेस जो है वो बिल्कुल कर्व्ड शेप में हो, DIY सोलर प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता है, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज में भी ये यूज हो सकता है। तो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है ये पैनल और सबसे बड़ा बात इसका लाइट वेट डिजाइन इसका ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही इजी बना देता है और स्ट्रक्चर पे आने वाला आपका हैवी कॉस्ट भी सेव हो जाता है। तो अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। सबसे पहले प्रॉस की बात करें तो लाइट वेट है ये। लाइट वेट होने की वजह से आपका स्ट्रक्चर पे लगने वाला कॉस्ट बचता है, पोर्टेबल है ये और इसका फ्लेक्सिबल डिजाइन है, परफेक्ट फॉर ट्रैवल एंड ऑफ ग्रिड सेटअप्स। वारी जैसी ट्रस्टेड ब्रांड की आपको रिलायबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं कॉन्स की गाइज। तो जो ट्रेडिशनल रिजिड पैनल होते हैं, ग्लास वाले जो पैनल होते हैं, उनके कंपैरिजन में एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी कम होती है। लॉन्ग टर्म यूवी ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी रिजिड ग्लास पैनल से कम होती है। लार्ज लोड डिवाइसेस जो है वो बिना बैटरी के या बिना इन्वर्टर के ये रन नहीं कर सकता है। और अगर आप इसे पोर्टेबल सेटअप में यूज करें जैसे कि कैरावैन्स, वर्किंग ट्रक्स पे, तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि इसका जो फेसिंग है वो हमेशा सन की तरफ रहे, तो जो कि प्रैक्टिकली जब गाड़ी मूव हो रही है तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गाइज ये था वारी के 84 वॉट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का रिव्यू और डेमो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका प्राइस है 3400 रुपीज और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वारी का ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अमेजॉन का लिंक मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और हाँ गाइज, वारी की कंप्लीट रेडियंस किट भी आती है। रेडियंस किट का मतलब यह है कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट अपना लगवाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर छोड़ करके A to Z सारे सॉल्यूशंस वारी आपको देता है, जिसमें पैनल्स भी आएंगे आपके और आपका ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आएगा, अर्थिंग का सारा मटेरियल आएगा, ACDB DCDB बॉक्स आएगा, सारी वायरिंग आएगी। और स्ट्रक्चर के लिए जब आप वारी के नीचे दिए हुए टोल फ्री नंबर पे जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वारी की जो डेडिकेटेड कस्टमर केयर की जो टीम है वो अपने एम्पैनल्ड
और अपने पार्टनर वेंडर से कांटेक्ट कराती हैं जो आपको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, आपका इंस्टॉलेशन भी करते हैं और आपकी सब्सिडी भी प्रोसेस करके देते हैं। और रेडियंस किट में मिलने वाला सारा मटेरियल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए एलिजिबल है, जिसमें आपको 1,08,000 तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।